24 को जो हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन धरने का ऐलान किया हुआ है, जिसके अंदर हेल्थ केयर कमीशन के एक्शंस थे और इसके साथ एडिशनल बहुत सारे इश्यूज थे विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी हेल्थ डिपार्टमेंट। उस हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ रिलेटेड है। ये धरना भी होगा, उसके साथ एहतजाजी मार्च भी होगा और 24 तारीख की प्रिपरेशन की खातिर पूरे पंजाब से तमाम तंजीमें लाहौर के अंदर आएंगी और इंशाअल्लाह ताला इसके अगेंस्ट हम एजिटेट करेंगे, इस एक अमल के अगेंस्ट भी जो कि आज हुकूमत ने ये किया। पीएमए का 24 जुलाई से धरने का ऐलान। हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर को तहलील करने का इक़दाम गैर आईनी और गैर कानूनी करार। सदर पीएमए डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा कि मरीम नवाज के होते हुए शब खून मारा गया। हेल्थ केयर कमीशन 2010 में एक्ट के तहत कायम हुआ। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालिबा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमीशन के 7 मेंबरान को ओहदों से हटा दिया गया। बीओसी के कमिश्नर्स को सूबाई काबीना के फैसले पर ओहदों से हटाया गया। नोटिफिकेशन जारी। मेंबरान में जस्टिस रिटायर्ड एम बिलाल खान, डॉक्टर तलत, डॉक्टर रियाज, समी इब्राहिम, डॉक्टर शफीक पताफी, डॉक्टर अजीमुद्दीन और हमेश खान शामिल। पंजाब हुकूमत का हेल्थ सेक्टर के हवाले से अहसन इक़दाम। पंजाब भर के अस्पतालों के नर्सेस भर्ती करने का फैसला। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के लिए 3000 नर्सें भर्ती की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। महकमा सेहत में करप्शन में मुलविस 500 मुलाजमीन की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, नाम जल्द सामने लाएंगे। हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात के लिए सख्त फैसले करना होंगे। इजलास में सेहत की सहूलतों, प्रोग्राम्स और अद्वियात की फराहमी का भी जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक का मियां अस्पताल और लेडी एचएसएन अस्पताल का दौरा। आई वार्ड और आउटडोर ब्लॉक की रिवैम्पिंग का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अस्पतालों के रिवैम्प होने वाले शोबाजात को आवाम के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायदीन का अहम इजलास हफ्ते को लाहौर में तलब। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की जाएगी। इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने पर भी बातचीत होगी। वजीर आला मरियम नवाज समेत सूबाई वज़रा भी शरीक होंगे। मियां नवाज शरीफ 21 दिन मरी में क़याम के बाद लाहौर वापस पहुंचे। मखसूस नशस्तें मिलने पर कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद का कार्ड। पीटीआई को सियासी फसाद पर नई सूरत हाल का सामना। क़यादत को मुंतखब अरकान पर दबाव डालकर वफादारियां तब्दील करने का खौफ। लाहौर के मियां अजहर और सरदार लतीफ़ खोसा समेत तमाम अरकान को केपी मुंतकिल करने का फैसला। अहले खाना के शिफ्टिंग भी ज़ेर गौर। ऑपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। 6 निकाती एजेंडा भी रिक्वेजिशन पर तहरीर। बढ़ती महंगाई, बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफा ज़ेर बहस लाना एजेंडे में शामिल। पीपल्स पार्टी भी पीटीआई पर पाबंदी के लिए तजब्जुब का शिकार। मरकज और पंजाब के मुताबिक रहनुमाओं का पीटीआई पर पाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी की सीईसी मीटिंग में बात करने का फैसला। आर्टिकल 6 और ये जो चीज़ें हैं ना जी, ये इस मुल्क में बहुत दफ़ा देखी जा चुकी है और ये सियासी आप समझ लें कि ये उनके नारे हैं। एक सबसे जो पॉपुलर जमात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसको दबाने के लिए आप खुद देख लें कि 2 करोड़ 60 लाख वोट हासिल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और हमारा ये भी फैसला हो रहा है और हम बड़ी जल्दी आपको यह भी बता दें कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी रेफरेंस। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्छर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा। कहा कि इस्तीफा ना दिया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। मुल्क में आर्टिकल 6 इससे पहले भी लग चुके हैं। जुल्म की रात खत्म होने वाली है। बानी पीटीआई को ज्यादा देर
अंदर नहीं रखा जा सकता। महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर होंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की लाहौर हाईकोर्ट में आमद। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तकर्री के मामले पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी। पीपल्स पार्टी का पंजाब में पार्टी की असरनो तंजीम साजी का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओहदेदारान की फहरिस्तें तलब कर ली। सदर लाहौर के लिए फैसल मीर, जुल्फिकार अली बदर और बैरिस्टर आमिर हसन के नाम ज़ेर गौर। सदर आसिफ अली जरदारी ओहदेदारान के नाम फाइनल करेंगे। आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद किरायों का बम भी गिरा दिया गया। रेलवे इंतजामिया ने किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 1% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी, इतलात कल से होगा। सीमेंट डीलर एसोसिएशन की हड़ताल छठे रोज में दाखिल। हड़ताल की वजह से सीमेंट की बोरी की कीमत में इजाफा। कंस्ट्रक्शन शोबा से वाबस्ता लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खदशा पैदा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स आम सारिफीन के लिए ना रहे। सब्सिडी खत्म होने पर यूटिलिटी स्टोर्स वेरान। सारिफीन ने रिलीफ न मिलने पर यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सारिफीन को ही सब्सिडी हासिल। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 स्टोर से चीनी की सप्लाई भी ना पहुंच सकी। पंजाब फूड अथॉरिटी का जलसाजों के खिलाफ ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीमों की सदर एरिया में फूड पॉइंट्स की चेकिंग। टुलेंटर मार्केट में नाकाबंदी। 2480 किलो मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया। 23 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 1,70,000 के जुर्माने आयद। पंजाब हुकूमत को धचका, रोशन घराना मंसूबे को PND से मंजूरी ना मिल सकी। सोलर पैनल्स की तकसीम का हुकूमती मंसूबा ताखीर का शिकार। एनर्जी डिपार्टमेंट से मंसूबे के तहत अहल अफराद के इंतखाब से मुतल्लिक दोबारा तजावीज़ मांग ली गई। 15.5 लाख सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। तनख्वाह और पेंशन में एडहॉक रिलीफ के लिए AG ऑफिस ने काम शुरू कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अगस्त को मिलने वाली तनख्वाह और पेंशन में इजाफा शामिल कर दिया जाएगा। एडहॉक रिलीफ तवील छुट्टी पर जाने वालों को नहीं मिलेगा। पंजाब की 19 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में लाहौर हाईकोर्ट के जजेस सिंडिकेट मेंबर्स मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मेंबर बन गई। जस्टिस अली बाकिर नजफी को यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सिंडिकेट मेंबर बना दिया गया। यूनिसेफ के ताउन से लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। व्हाट्सएप लर्निंग प्रोग्राम का आगाज लाहौर के 10 मुंतखब स्कूलों से किया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूलों से ख्वाहिशमंद असातिज़ा और वालिदैन के नामों की फहरिस्तें मांग ली। गैर कानूनी शिकार और दरख्तों की कटाई करने वाले हो जाएं होशियार। महकमे वाइल्ड लाइफ का ट्रैप और सेंसर लगाने का फैसला। ट्रैप कैमरे की मदद से जानवरों की नकलो हरकत को रिकॉर्ड किया जाएगा। जानवरों का शिकार करने वालों की निशानदेही मुमकिन हो सकेगी। PHA का फन लैंड्स की तामीर का फैसला। ग्रेटर इकबाल पार्क और जिलानी बाग में फन लैंड्स बनाए जाएंगे। DG मोहम्मद ताहिर भट्टू ने फन लैंड्स बनाने के लिए प्लान की मंजूरी दे दी। कहा कि फन लैंड्स बनाने का काम रवां साल ही शुरू कर दिया जाएगा। DG LDA ताहिर फारूक के ज़ेर सदारत इजलास। LDA सिटी में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। DG की LDA सिटी के मज़ीद 3 ब्लॉक्स की जल्द पोजेशन देने की हिदायत। रेलवे कॉलोनीज कचरा कुंडी में तब्दील। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर। वॉशिंग लाइन और DS ऑफिस के एतराफ में कूड़ा करकट को साफ न किया जा सका। गंदा पानी जमा होने से रिहायशी परेशान। रिहायशियों का DS रेलवे से नोटिस लेने का मुतालिबा।
बानी पीटीए ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का फैसला चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले ही जेल में हूँ, तफ्तीश की जा चुकी है, रिमांड कलअदम करार दिया जाए। थाना शादमान जलाओ घराव का केस शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से कोर्ट लखपत जेल में पेशी डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की हाजिरी मुकम्मल की गई। इंसदाद दहशतगर्दी के जज खालिद अरशद ने केस पर समाअत की। पंजाब बार काउंसिल का बड़ा इक़दाम, क्यू सहूलत पर रजिस्ट्रेशन न कराने वाले वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल शुदा रजिस्ट्रेशन वाले वकला अदालतों में पेश हो सकेंगे, ना ही इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। सूबा भर की बार एसोसिएशंस को वकला की लिस्टें भिजवा दी गई। अला पंजाब का आशूरा के इंतजामात और सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज की इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को शाबाश, कहा कि सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा काबिल तहसीन हैं। योम आशूरा पर सबने मिलकर काम किया, अपनी टीम पर फख्र है। मुहर्रमुल हराम के अय्याम में पूरे मुल्क के अंदर पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद हुआ और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने ना सिर्फ ये कि पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद करवाया, बल्कि पूरे मुल्क में अमन व अमान के हवाले से मुल्क के सलामती के इदारों, पाक फ़ौज और पुलिस के साथ हर जगह शाना बशाना खड़े होकर हर जगह अमन व अमान के लिए अपना किरदार अदा करके एक वाज़ेह पाकिस्तान में अपने किरदार और पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक के ऊपर अमल दरामद को पूरी कौम के सामने रखा है। मैं इस पर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख का, ज़ाकिरीन वाइज़ीन का, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बाकी जगहों के ऊपर इस्लामाबाद जो हमारे सलामती के इदारों ने, फ़ौज ने, पुलिस ने मेहनत की है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बिलाशुबा जो काम अमन व अमान के हवाले से सर अंजाम दिया जाना चाहिए था, उसको मुल्क में सर अंजाम दिया गया है। तमाम उलमा इकराम का आशूरा मुहर्रम में मस्बत किरदार रहा। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि मस्बत किरदार की वजह से मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ मिला। हम कोशिश करते रहेंगे कि मजहबी हम आहंगी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। मुहर्रमुल हराम के दौरान ट्रैफिक के बेहतरीन इंतज़ामात। एडिशनल आईजी ट्रैफिक के तमाम अफसरान और जवानों को शाबाश। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग ने कहा कि 15,000 अफसरों और जवानों ने मुहर्रम में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जवान इसी जज्बे के तहत शहरियों की खिदमत जारी रखें। एक मेगा प्रोजेक्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह PITB, पंजाब सेफ सिटीज़ और हुकूमत पंजाब मिल के बना रही है और इसमें बिलियंस की सेविंग हो रही है क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा अपना है। हम इंशाअल्लाह ताला इनविजिबल पुलिसिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, सेफ सिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स के ज़रिए और होम ग्रोन सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको महफूज बनाते रहेंगे। 2025 तक पंजाब का हर शहर सेफ सिटी बन जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में वीडियो पैगाम। कहा कि रवा साल 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। बाद के शहर में मौसम के बदलते रंग। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से हब्स का जोर टूट गया। तेज़ हवा चलने से मौसम सुहाना, शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब हुकूमत आफात से निपटने के लिए कायम कमेटी में DG PDMA को शामिल करना भूल गई। काबीना कमेटी में DG PDMA और स्टेक होल्डर्स को शामिल ही न किया जा सका। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने याद दिलाया तो DG पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कमेटी में शामिल कर दिया गया।
मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। डीजी पीडीएमए का कहना है कि हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम मशीनरी फाल है। हालिया बारिशों की वजह से 30 कीमती जानों का ज़िया हुआ। हुकूमत की जानिब से 10 लाख फी खानदान माली इमदाद की गई। वज़ीर आला की हिदायत पर वाइस चेयरमैन वासा मुतहरिक चौधरी शहबाज अहमद ने जोहर टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा किया। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सफाई और देखभाल यकीनी बनाने की हिदायत। मजाक से शुरू होने वाली बात हाथापाई तक जा पहुंची। एयरपोर्ट पर पुलिस अफसरान गुत्थम गुत्था। पुलिस वफ्द के सरबराह ने अपने बैचमेट एसएसपी को गालियां दी और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। आईजी पंजाब ने लड़ाई झगड़े का नोटिस लेते हुए तमाम अफसरान को कल तलब कर लिया। सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन विंग का इजलास। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात पर पेशरफ का जायजा लिया। पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट्स क्लियर न करने पर डीएसपी डिफेंस और कहना की सरजनिश। बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि फ़राइज़ की अदायगी में अदम दिलचस्पी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वन वे मोटरसाइकिल और कार चलाना कानूनन जुर्म। ट्रैफिक पुलिस हादसात के सदेबाब और सफ़र को महफूज बनाने में पेश वन वे की खिलाफ वर्जी पर कानून शिकनों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। रवां साल 24,585 वायलेटर्स को चलान टिकट्स जारी किए गए। जेल मुलाजमीन के माजूर बच्चों को स्कॉलरशिप देने की मंजूरी। महकमे जेल के अफसरान और एहलकारों के जिस्मानी तौर पर मासूर बच्चों को 72,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी। आईजी जेल मियां फारूक नज़ीर ने कहा कि स्कॉलरशिप के अहल उम्मीदवार अपने केस 14 अगस्त तक